मुगल इतिहास में इन चारों महिलाओं का महत्व और उनकी मृत्यु के बारे में विभिन्न किंवदंतियाँ और ऐतिहासिक दृष्टिकोण हैं। आइए प्रत्येक की मृत्यु के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, अनारकली की मृत्यु कैसे हुई। अनारकली का नाम मुगल इतिहास की एक रहस्यमय और प्रेमपूर्ण किंवदंती के रूप में लिया जाता है। अनारकली के अस्तित्व पर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वह एक मशहूर प्रेम कथा का हिस्सा रही है। किंवदंती के अनुसार अनारकली एक सुंदर दासी थी जिन पर मुगल युवराज सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बने, मोहित हो गए थे। यह प्रेम कहानी अकबर के काल की है, जो सलीम के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सके। किंवदंती के अनुसार अकबर को जब सलीम और अनारकली के प्रेम की जानकारी मिली तो उन्होंने इस रिश्ते को अपने परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा और इसे रोकने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को दंडित करने के लिए एक क्रूर कदम उठाया और उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। हालांकि यह बात इतिहास में मात्र एक कथा के रूप में ही मिलती है और कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह खारिज भी करते हैं। वास्तविक रूप से अनारकली के अस्तित्व और उनकी मृत्यु के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लाहौर में एक मकबरा है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है और यह माना जाता है कि जहांगीर ने अपने प्रेम को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे बनवाया था, लेकिन कई इतिहासकार इसे संदिग्ध मानते हैं और इसे केवल एक लोक कथा के रूप में स्वीकार करते हैं। नंबर 2, रुकैया सुल्तान बेगम की मृत्यु कैसे हुई। रुकैया सुल्तान बेगम सम्राट अकबर की पहली पत्नी और उनकी मुख्य बेगम थी। वे बाबर की पोती और अकबर की चचेरी बहन थी। रुकैया बेगम का विवाह अकबर के साथ 1551 में हुआ था, जब अकबर केवल 9 वर्ष के थे। अपने जीवन के दौरान रुकैया बेगम ने अकबर के शासन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे अकबर की सबसे प्रिय बेगमों में से एक थी और जहांगीर के शासनकाल में भी उनका प्रभाव बना रहा। रुकैया बेगम को अकबर ने अपने पोते खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रुकैया सुल्तान बेगम का शाहजहां के जीवन पर गहरा प्रभाव था और उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1626 में आगरा में हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण का कोई स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु वृद्धावस्था और प्राकृतिक कारणों से हुई थी। शाहजहां ने उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके सम्मान में उन्हें एक प्रमुख स्थान पर दफनाया गया। नंबर 3, सलीमा सुल्तान बेगम की मृत्यु कैसे हुई। सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की पत्नी थी और एक बेहद शिक्षित, बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला थी। उनका जन्म मुगल परिवार में हुआ था और वे हुमायूं की भतीजी थी। उनका विवाह पहले अकबर के संरक्षण रक्षक बैरम खान के साथ हुआ था, लेकिन बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उनसे विवाह किया। सलीमा बेगम ने मुगल दरबार में एक सम्मानीय स्थिति प्राप्त की थी और अकबर के प्रति उनकी वफादारी तथा ज्ञान उन्हें अन्य बेगमों से अलग बनाता था। सलीमा सुल्तान बेगम ने न केवल अकबर के शासन में बल्कि जहांगीर के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक कवयित्री और विदुषी थी और फारसी भाषा में साहित्य रचना करती थी। उनकी मृत्यु 2 जनवरी 1613 में हुई। इतिहास में उनके अंतिम दिनों के बारे में विशेष रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक मानी जाती है। उन्हें अकबर की अन्य प्रमुख पत्नियों के साथ सम्मान के साथ दफनाया गया था। नंबर 4, जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई। जोधाबाई, जिन्हें इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी थी और जहांगीर की मां थी। जोधाबाई का नाम एक राजकुमारी के रूप में हुआ था और उनका विवाह अकबर से राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हुआ था।
मरियम उज जमानी ने मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता तथा सांस्कृतिक समन्वय का समर्थन किया। उनका स्थान अकबर के दरबार में बेहद महत्वपूर्ण था और उन्होंने कई आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। मरियम उज जमानी को मुगल साम्राज्य के प्रमुख व्यापारों में भी दिलचस्पी थी और वे जहाज रानी में निवेश करती थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने व्यापारिक समझौतों के माध्यम से अकबर की सेना और राज्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उनकी मृत्यु 19 मई 1623 में आगरा में हुई। उनकी मृत्यु का कारण स्वाभाविक माना जाता है और इसे वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है। मरियम उज जमानी को आगरा में दफनाया गया और उनकी समाधि अकबर के मकबरे के पास स्थित है। उनकी मृत्यु पर मुगल दरबार ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखा। इन चारों महिलाओं की मृत्यु का कारण मुख्य रूप से वृद्धावस्था और स्वाभाविक कारण माने जाते हैं। ये महिलाएं अपने समय में बेहद प्रभावशाली और ताकतवर थी और मुगल दरबार में उनकी भूमिका और योगदान को हमेशा याद किया जाता है। अनारकली को छोड़कर बाकी तीनों महिलाओं के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों में विशेष विवरण मिलता है, जो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में प्रामाणिक जानकारी देते हैं।